रात का समय था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हवा पेड़ों की टहनियों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें खड़खड़ा रहा हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, उस जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी है, खोपड़ी वाली झोपड़ी, जहाँ से लौटकर कोई नहीं आया। लोगों ने उसे केवल दूर से देखा था। कहते हैं उसकी छत पर दर्जनों इंसानी खोपड़ियाँ टंगी रहती हैं, जो अंधेरे में लाल लाल चमकती आंखों की तरह डरावनी लगती है। उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन उस रात कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, अजय, समीर और विक्रम। नंबर 1, जिज्ञासा का जाल। तीनों जवान और निडर थे। गांव वालों की बातों को वो अंधविश्वास समझते थे। अजय ने हंसते हुए कहा, अगर सच में झोपड़ी इतनी खतरनाक है तो कोई गया क्यों नहीं? चलो आज जाकर देखते हैं। समीर थोड़ा डरपोक था, उसने रोका, पागल हो क्या? लोग कहते हैं जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन विक्रम ने भी हिम्मत दिखाई, यही तो मजा है। अगर सच में कुछ मिला तो सबको साबित कर देंगे कि ये सब कहानियाँ झूठी हैं। आधी रात को लालटेन हाथ में लिए तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। नंबर 2, जंगल की परछाइयां। जंगल बेहद घना था। पेड़ आसमान से बातें कर रहे थे। रात में पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। बीच बीच में उल्लू की आवाज और चमगादड़ों की फड़फड़ाहट दिल को दहला देती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते एक अजीब सन्नाटा छा जाता। समीर बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक झाड़ियों से एक लोमड़ी निकली। समीर की चीख निकल गई, लेकिन अजय और विक्रम हंसने लगे। देखा, यही है तुम्हारा भूत, अजय बोला। लेकिन अंदर ही अंदर तीनों को एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। नंबर 3, खोपड़ी वाली झोपड़ी। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वो जगह सामने आई। झोपड़ी बेहद पुरानी थी, उसकी दीवारें टूटी हुई और दरवाजा काला पड़ा हुआ था। सबसे डरावनी बात थी छत पर लटकी हुई खोपड़ियाँ। वो हवा के झोंकों से खड़कती और उनकी खोखली आंखें अंधेरे में चमकती। समीर के पसीने छूट गए। चलो वापस चलते हैं, ये ठीक जगह नहीं है। लेकिन अजय और विक्रम आगे बढ़ गए। दरवाजा उन्होंने धक्का देकर खोला। अंदर से सड़ी हुई गंध का झोंका आया। नंबर 4, अंधेरे का राज। झोपड़ी के अंदर चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक ने मंत्र लिखे हों। बीच में मिट्टी का एक घेरा बना था और उसमें काले रंग का पानी भरा हुआ था। अचानक लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? तीनों सन्न रह गए। समीर चिल्लाया, कौन है वहाँ? फिर दीवार पर लटकती खोपड़ियाँ धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंस रही हो। नंबर 5, मौत का खेल। अजय ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। हम किसी से डरते नहीं, सामने आओ। अचानक एक छाया उनके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, बल्कि अंधेरे में पिघलती हुई खोपड़ी जैसा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वो आवाज में बोली, जो यहाँ आता है उसका हिस्सा यहीं रह जाता है। इतना सुनते ही झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का झोंका चला और चारों तरफ खोपड़ियां गिरने लगी। हर खोपड़ी में से चीखने की आवाजें आ रही थीं। समीर भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी हड्डी में फंस गया। विक्रम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन से काले हाथ निकले और दोनों को खींचने लगे। अजय चीखा, नहीं, हमें छोड़ दो। लेकिन वो छाया उन पर झपटी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। नंबर 6, अगली सुबह सुबह गांव के लोग जंगल की तरफ गए। उन्हें झोपड़ी का दरवाजा खुला मिला। अंदर से 3 खोपड़ियां पड़ी थी, ताजा, चमकती हुई। उन पर अजय, समीर और विक्रम के नाम खुदे हुए थे। गांव वालों ने फिर से उस जगह को छोड़ दिया। तभी किसी बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, चेतावनी थी, जिसने सुनी वो बच गया, जिसने नहीं सुनी वो खोपड़ी बन गया। संदेश डर हमेशा बाहर का नहीं होता। कई बार ये हमारी जिज्ञासा और अहंकार से पैदा होता है। जो जगह रहस्यमयी हो उसका सम्मान करना चाहिए। अंधविश्वास और हट कई बार इंसान की सबसे बड़ी गलती बन जाते हैं।